बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी झारखंड आ रहे हैं और झारखंड में जिस तरह से चर्चा चल रही है, एक तरफ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, कोर कमेटी की बैठक हुई और इसके साथ कैसे हेमंत सरकार को घेरा जाए इसकी रणनीति बनी। वहीं उसके साथ चर्चा यह भी है कि बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार सुनील बंसल को झारखंड की जिम्मेदारी दी जाएगी, यह तय हो चुका है और यूपी चुनाव के बाद सुनील बंसल यहीं कैंप करेंगे। लेकिन उससे पहले नितिन नवीन का आना अपने आप में यह भी एक बड़ी खबर है। मदन, नितिन नवीन का आना यह बता रहा है कि बीजेपी कितनी गंभीरता से झारखंड को ले रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है, खास करके बंगाल में जो जीत हासिल हुई है, इससे बीजेपी झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्साहित है और अब सबकी निगाहें झारखंड पर टिकी है कि झारखंड में भी कमल कब खिले। इसको लेकर के आप देखें तो जब से चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद लगातार बीजेपी किसी न किसी कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। बीजेपी के नेता एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब उसके बाद उनकी पहली यात्रा झारखंड की होगी और ये माना जा रहा है कि अब तक जो काम हुए हैं झारखंड में उसका एक ग्राफ वो चेक करेंगे, वर्क रिपोर्ट लेंगे और पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर वो एक टास्क देंगे कि आखिर जो 3 वर्ष बच रहे हैं यानी कि 2029 में जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो तो फिर उस समय बीजेपी यानी कि कमल खिले और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, इसको लेकर के टास्क देगी। ये इसलिए क्योंकि बंगाल सबसे मुश्किल था बीजेपी के लिए, जब उसको फतह कर लिया तो अब बीजेपी के नेता और बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनको ये लग रहा है कि झारखंड हमारे लिए मुश्किल नहीं है बल्कि थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो जो नेताओं के मनमुटाव थे, जो नेताओं को टास्क दिया जा रहा है, जो कार्यकर्ताओं में 2 बार सत्ता से वापसी के बाहर होने के बाद जो थोड़ी नाराजगी या फिर थोड़ी उदासी है उसको एनर्जी के रूप में वापस करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा हो रहा है। और ये भी सूचनाएं मिल रही है कि किसी एक सक्रिय लोगों को या फिर कहें तो पार्टी में जो चुनाव इंजीनियरिंग के तौर पर काम करते हैं वैसे लोगों को एक तरह से अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है झारखंड में। जो जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर जो एक नारा है बीजेपी का कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और पन्ना प्रमुख जैसे जो कार्यक्रम है उसको चला करके बीजेपी एक गांव तक, पंचायत तक लोगों को एक्टिव करने में कामयाब हो सकती है और उसी का एक वर्क रिपोर्ट जो है अब तैयार करने में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। तो ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे के बाद बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा टास्क मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और फिर उसका वर्क रिपोर्ट भी लिया जाएगा। अब बिल्कुल मदन, देखिए सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि तमाम नेताओं ने अपने मतभेद बुला दिए हैं, सभी एक मंच पर हैं, एक साथ रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब से आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका एक प्रयास जरूर हो रहा है कि जो बीजेपी में गुटबाजी थी, जो अलग अलग नेता बटे हुए थे, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है और थोड़ी कामयाबी दिख रही है। और ऊपर से भी एक प्रेशर है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी हाल में झारखंड में कमल खिलता हुआ देखना है। तो ऐसे में जब बंगाल में चुनाव में जीत मिली, हासिल हुई उन्हें विजय, तब जाकर के झारखंड के नेताओं का भी हौसला बढ़ा है। हमने पहले ही आपको बताया कि 2 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद नेता और कार्यकर्ता में थोड़ी उदासी थी, थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन अब जब पार्टी पूरी जोश के साथ अलग अलग राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में झारखंड के बीजेपी के कमल खिले हैं। खास करके बिहार में देखिए बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जब बन गई है बीजेपी की सरकार, तो ये जरूर है कि अब बीजेपी का फोकस राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं का यह है कि झारखंड में भी कमल खिले। इसको लेकर के अपना एक रोड मैप, एक वर्क ग्राफ जो है वो तैयार करने में जुट चुका है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि नितिन नवीन के आने से पहले बीजेपी खुद को कितनी दुरुस्त करती है, कितनी तैयार करती है और वो जब आते हैं, टास्क देते हैं तो किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है।